हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको बायोस्फीयर के बारे में बताना चाहता हूं। जैविक बायोस्फीयर में क्या है और भारत में कितनी संख्या है, और एग्जाम में एक नंबर इससे इम्पोर्टेंट आता ही आता है, यानी स्टैटिक्स जीके का सबसे अच्छा पोर्शन है। और आपको लगातार स्टैटिक्स जीके आपको दूंगा अपनी तरफ से। जैसे लिखा हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, उससे पहले है जैव आरक्षित क्षेत्र, जो भारत सरकार ने कुछ क्षेत्रों को प्राकृतिक बनाए रखने के लिए आगे आई है। तो जैविक बायोस्फीरिक रिजर्व क्या है, तो यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को, जितना भी प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य है उसको क्या करती है, संरक्षित करती है और आर्थिक और सामाजिक विकास के हेतु संतुलित करने का प्रयास करती है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है। इसमें 3 जोन आता है, एक का नाम है कोर जोन, दूसरा का नाम है बफर और तीसरा का नाम है ट्रांजिशंस या संक्रमित क्षेत्र। इसके हिंदी में भी देगा बफर और कोर में भी कोर लिख के देता है, यानी आपको कैसे लिख देगा, कोर क्षेत्र ऐसे लिख देगा, या बफर क्षेत्र इस तरह से ही, यानी इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिख के देता है। ठीक है, कुछ नीचे नजर नहीं आ रहे होंगे तो कुछ देर में आपको पता चल जाएगा। जैसे कि भारत में कुल बायोस्फीयर की संख्या कितना है, 18, यानी भारत में कुल 18 गो बायोस्फीयर है, जो आपको अभी मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कुछ है, जैसे कि भारत में सबसे पहला कौन सा है, तो नीलगिरी है। नीलगिरी है, नीलगिरी कहाँ आएगा, तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये तीनों क्षेत्र में आता है, यानी पश्चिमी क्षेत्र में है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लिखा क्या है कि समुद्र में कौन सा ऐसा बायोस्फीयर जो समुद्र के किनारे है, तो मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में है। उसके बाद सबसे बड़ा बायोस्फीयर कौन है, तो कच्छ का रण तमिलनाडु, सॉरी गुजरात, कच्छ का रण गुजरात है। और सबसे छोटा जो है डिब्रूगढ़ और शेखोवा जो असम के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ये सब क्षेत्र को भारत सरकार बचाना चाहती है। तो कुछ क्षेत्र देखते हैं, जैसे कि 1986 में नीलगिरी पहला बार बायोस्फीयर लिया गया है। ठीक है, तो नीलगिरी जैव मंडल जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के एरिया में है, भारत के एक क्षेत्र में इस तरह से पाया जाता है। ठीक है ना, है। अच्छा, दूसरा है, यानी डेट बाय डेट है, यानी 2 साल बाद जाइए तो 1988 यानी 1988 में नंदा देवी, जो कहाँ है, उत्तराखंड, कहाँ है, उत्तराखंड। और थर्ड आपको पड़ता है 1988 में, यानी लगभग ये लगभग क्या बराबर ही है, नोकरेक जो है मेघालय में, नोकरेक मेघालय में। इसको याद कैसे करेंगे, जैसे नोकी से क्या कर दिए, रेन को, रेन मतलब बादल, अब बादल कहाँ होता है, मेघालय में, तो नोकरेक से आप याद कर सकते हैं बादल, यानी मेघालय में। उसके बाद सुंदरवन डेल्टा भी है, सबसे बड़ा उसे आरक्षित माना गया है, जो पश्चिम बंगाल में है, जो 1989 में इसे। उसके बाद आता है आपका 1989 यानी 1989 में मानस, जो असम में पड़ता है। उसके बाद 1994 में आपको है सिमलीपाल, जो कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। उसके बाद दिवांग, ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कुछ कैसे याद करेंगे, मानस में 100 आ रहा है, असम में 100, तो 100 से 100 याद कर सकते हैं, मानस। सिमलीपाल को क्या कर सकते हैं, उड़ीसा। सिमलीपाल क्या याद कर सकते हैं, उड़ीसा। देखो, पाल उड़ीसा, सिमलीपाल उड़ीसा। अच्छा, ये देखो बहुत बड़ा नाम है, अरुणाचल प्रदेश भी बड़ा नाम है, जैसे हांग वांग अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आप याद कर सकते हैं यहाँ क्या क्या है, तो बायोस्फीयर योजना जो भारत सरकार लाई है, इसमें केंद्र सरकार का कितना जिम्मेवारी है बचाना और राज्य सरकार का कितना जिम्मेवारी है बचाना, ये बताया जाता है, यानी आर्थिक रूप से मदद करती है उसे। जैसे कि 2 हिमालय राज्य है, 2 हिमालय राज्य में, जिसमें 90% देती है केंद्र सरकार, आर्थिक मदद करती है, वित्तीय सहायता देती है, 10% राज्य सरकार। ठीक है, और अन्य राज्य को 60% केंद्र सरकार पैसा देती है, जबकि 40% कौन देती है, राज्य सरकार देती है। ये सब उसके बाद देखेंगे हम सब
1998 में पंचमढ़ी जो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद 2000 में कंचनजंगा जो सिक्किम में, उसके बाद 2001 में अगस्त मलाई जो केरल और तमिलनाडु के आसपास में है, और उसके बाद अचरकमार या अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है, ठीक है। उसके बाद आ जाए कचकरण जो गुजरात में, उसके बाद कोल्ड डेजर्ट जो हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद आ जाएंगे शेष चलम जो आंध्र प्रदेश के एरिया में है, फिर पन्ना मध्य प्रदेश, फिर मन्नार तमिलनाडु और डिब्रू सिखोवा असम। अब देखो कुछ कुछ को याद करने का क्या तरीका हो जाएगा, जैसे डेजर्ट जो है, डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, जस्ट लाइक व्हाइट डेजर्ट कर सकते हो, जो हिम वाला एरिया है उसको व्हाइट डेजर्ट यानी इसको आप इससे याद कर सकते हैं। उसके बाद कचकरण, कचकरण सुने होंगे जो गुजरात में है, जो सबसे ज्यादा जिसको सफेद है, किस कारण से है, क्योंकि वहां का इलाका जो है नमक है, नमक के कारण वहां के सफेद ज्यादा फैला होता है, और सफेद हाथी भी प्रसिद्ध है वहां के लिए। उसके बाद आप याद कर सकते हैं सखोआ, देखो सैखोआ, तो सै में सौ आ रहा है, असम में सौ आ रहा है, सैखोआ, खोआ से भी याद कर सकते हैं, असम में जाकर खोआ खाया, डिबू सखोआ। उसके बाद आप याद कर सकते हैं मलाई, मलाई कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु और केरल में, मलाई कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु और केरल में, रिलीजियस ज्यादा उस वहाँ पूजे जाते हैं, तो मलाई और ये जो मिलेगा तमिलनाडु और केरल में। अच्छा कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है सिक्किम, सिक्का से याद कर सकते हैं, कंचन सिक्का लाओ, कंचन सिक्का लाओ, इस तरह से याद कर सकते हैं। पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी जो हनुमान जी के संदर्भ में है, और सबसे ज्यादा जो है भारत में वन जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में है। तो हनुमान जी कहाँ गए थे, पहाड़ पर वो लाने औषधि लाने गए थे लक्ष्मण के जीवित करने के लिए। तो पंचमढ़ी यानी हनुमान जी एमपी यानी मध्य प्रदेश, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कुछ कम है जैसे 16 है, 2 और इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि नाम से ही राज्य का नाम और वो दोनों सेम था। जैसे आपको कह सकते हो अंडमान निकोबार का एक है, तो उसी से नाम से संदर्भ में था, इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट नहीं समझा, क्योंकि वैसा एग्जाम में आपको देगा ही नहीं, हमें ये मालूम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।